नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम बन चुके इस महाकुंभ में अब तक 3 प्रमुख स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई दुखद घटना ने इस महापर्व की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात करते हैं हादसे के कारणों की। भीड़ का अनुशासनहीन व्यवहार और प्रशासन द्वारा भीड़ का सही आंकलन न कर पाना इस हादसे के मुख्य कारण रहे। लाउडस्पीकर से किए गए निर्देशों में भी एकरूपता की कमी रही। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीवीआईपी मूवमेंट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और शाही स्नान के लिए बने पास भी रद्द कर दिए गए। अब श्रद्धालु इस कदर व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करके हादसों को स्वयं न्योता दे तो प्रशासन क्या करेगा। यह महाकुंभ जब सफलता की ओर बढ़ रहा था तब विदेशी समाचार पत्रों में इसकी कोई खास चर्चा नहीं थी, लेकिन मौनी अमावस्या के हादसे के बाद वही विदेशी मीडिया इसे मुख्य खबर बनाकर प्रस्तुत करने लगी, जैसे चांद पर दाग लगा हो। यह भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर उनकी संकीर्ण दृष्टि को दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ में 41 घाट बने होने के बावजूद संगम नोज पर नागा साधुओं और शाही सवारी के दर्शन का जुनून श्रद्धालुओं पर हावी रहता है। श्रद्धालु अगर प्रशासन का सहयोग करते और धैर्य बनाए रखते तो यह हादसा रोका जा सकता था। शाही स्नान के हर घाट का महत्व साधारण भाषा में इस तरह समझें: कलश की नौज यानी कि नल से गिलास भरकर पानी पिए अथवा कलश का ढक्कन हटाकर पानी पिए, दोनों तरह से पिया गया पानी प्यास बुझाने का कार्य करता है। कुछ इसी तरह प्रयागराज भी महाकुंभ का एक अमृत कलश है। इसके महत्व को समझते हुए किसी भी घाट पर स्नान करें, पुण्य लाभ समान ही अर्जित होगा। अब तक 3 स्नान पूरे हो चुके हैं और आगे 3 शाही स्नान शेष हैं। बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। प्रशासन अब पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि आगे कोई भी अप्रिय घटना न हो। बसंत पंचमी के स्नान के बाद नागा साधुओं के साथ अन्य प्रमुख डेरे अपने अपने गंतव्य को पलायन करने लग जाएंगे, जिसके चलते महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं को लेकर दबाव कम होने लगेगा। अगर आप भी महाकुंभ के इस दिव्य स्नान में शामिल होने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कम से कम सामान लेकर जाएं, ज्यादा लगेज से परेशानी बढ़ सकती है। भीड़ की होड़ में शामिल न हो, धैर्य बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, जहां सुविधा हो वहीं स्नान करें। किसी भी अव्यवस्थित भीड़ का हिस्सा न बने, संयम बनाए रखें। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, उनकी मदद करें और सुरक्षा बनाए रखें। जहां तक हो सके सूने घाट पर स्नान करें। आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामान भी सुरक्षित रहेगा। प्रयागराज में प्रशासन ने 41 घाटों का निर्माण कराया है, इसलिए संगम नोज पर ही स्नान के लिए भीड़ न लगाएं। हर घाट का अपना महत्व है और वहां भी समान रूप से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। हम डीएनएस न्यूज नेटवर्क की ओर से इस हादसे में दिवंगत पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो डर गया सो मर गया, इस कहावत को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ के शेष शाही स्नानों का पुण्य लाभ उठाएं। मानसिक रूप से शुद्ध रहें और इस महापर्व का हिस्सा बनें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।